हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में यथार्थवाद की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद के बारे में जाना है। मैंने एक बात तीनों में कॉमन बताई थी कि शिक्षा व्यवस्था में जो पॉइंट्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, जैसे अर्थवाद, यथार्थवाद व पाठ्यक्रम, यथार्थवाद व शिक्षा, यथार्थवाद व शिक्षक, यथार्थवाद व छात्र, यथार्थवाद व अनुशासन, यथार्थवाद व स्कूल। ये सारे पॉइंट्स सभी में होते हैं। प्रकृतिवाद में भी उसी तरीके से होते हैं, प्रयोजनवाद में भी यही होते हैं और आदर्शवाद में भी इसी तरीके से होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम यथार्थवाद के अनुसार अगर शिक्षा देना चाहें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। क्लियर? यथार्थवाद एवं पाठ्यक्रम क्या है? विभिन्न यथार्थवादी दार्शनिक द्वारा विवेचनित पाठ्यक्रम संबंधित सिद्धांत बिखरे हुए भी हैं। सिद्धांत ऐसे हैं जो सभी यथार्थवादी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम के मतलब सिद्धांत हैं पाठ्यक्रम के, उसे सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। उनके जो सिद्धांत है वो 1 by 1 है। पाठ्यक्रम को देख लेते हैं क्या क्या हैं। पाठ्यक्रम में व्यापकता होनी चाहिए तथा छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार विषय के अवसर प्राप्त होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इतना व्यापक हो कि छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार उसके बारे में पढ़ सके, जान सके और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में हम पाठ्यक्रम निर्धारित कर देते हैं। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम, बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, कोई MBA, कोई कुछ, मगर उनसे भी क्या होता है, यथार्थवादी नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बढ़ गई है कि आज क्लर्क जैसी पोस्टें बिल्कुल ख़त्म सी होती चली जा रही हैं, क्योंकि सारा काम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रही है। पहले लिपिक अलग हुआ करते थे जो लिखा करते थे। इसी तरीके से जो यथार्थवाद है वो ये कहता है कि पाठ्यक्रम वर्तमान स्थिति के अनुसार हो, जिस तरीके से ज़रूरत है व्यक्ति को अपने जीवन को सुधार करने के लिए, उसी तरीके से पाठ्यक्रम का निर्माण हो। सेकंड है, छात्रों को वही ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसे ग्रहण करने कि उसकी योग्यता व क्षमता हो। कहने का मतलब यह है कि आप लोग देखते हैं कि आदर्शवादी के यथार्थवाद कहते हैं कि भाई जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट हो या जिस फील्ड में उसकी योग्यता हो, उसको उसी में शिक्षा देनी चाहिए, अन्यथा की दृष्टि में उसे अदरवाइज शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, जैसे कि हमारे भारत में क्या होता है, बच्चा पैदा ही होते ही माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। भविष्य में, प्रेजेंट टाइम में उनकी शायद ज़रूरत भी ना हो। जैसे डॉक्टर की तो मान लीजिए ज़रूरत है, मगर उसकी रुचि नहीं है, बच्चों की रुचि नहीं है डॉक्टर में बनना है, नहीं बनना है। मतलब एग्जैक्ट करता है वर्तमान समय में डॉक्टर बन के वो अच्छा जीवन यापन कर सकता है, अपने चुनौतियों से लड़ सकता है, परंतु बच्चे की ना ही योग्यता है कि वो डॉक्टर MBBS कर ले और ना ही उसका इंटरेस्ट है। तो आज के समय में बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो और उसमें जिसकी जितनी योग्यता हो उतने ही हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए, यथार्थवादी ये कहते हैं। इसी तरीके से है हमारा विषय वस्तु के बीच में पारस्परिक अंतर संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विषय के बीच में पारस्परिक संबंध होना चाहिए। जो हमारे विषय हैं वो हमारे जीवन से, हमारे अन्य विषयों से आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल भिन्न हो, तो वो आपस में जुड़े होने चाहिए। पाठ्यक्रम नंबर 4 है, पाठ्यक्रम निर्माण में सामाजिक आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिस्थितियों में समाज के आवश्यकताएं
बदलती हैं, उनके अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने चाहिए। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे अनेक विषयों का अध्ययन करवाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई पाठ्यक्रम क्या है, हमारा समाज दिन पर दिन बदलता चला जा रहा है, और कहा जाए पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान ने अपनी छाप छोड़ दी है और समाज दिन पर दिन बदलता चला जा रहा है। तो पाठ्यक्रम इस तरीके से निर्माण करने आना चाहिए जिससे वो किसी भी सामाजिक परिस्थिति में, सामाजिक परिवर्तन में अपने वर्तमान समय के आधार पर अपना जीवन यापन कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये जो बातें हैं वो यथार्थवाद के पाठ्यक्रम में शामिल है। देख लेते हैं और क्या ले रखा है। पाठ्यक्रम में कोई विषय अपने आप में लक्ष्य नहीं होता। भाई ये क्या है कि मान लीजिए हम कहें कि हम MBA कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए विषय वस्तु की अपनी उपयोगिता प्रमाणित करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई जो पाठ्यक्रम है उसकी उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि क्लर्क या अकाउंटेंट जो है वो एक नाम का ही रह गया है। आज टेक्नोलॉजी ऐसा है कि फिगर डालो कंप्यूटर में, आपकी पूरी वर्कशीट तैयार हो जाएगी। आप चाहें गूगल पर ही, गूगल के ही ऐप हैं, उससे आप अपनी ओनली फिगर डाल दीजिए, आपका डाटा तैयार होकर आ जाएगा। तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट नाम की कोई जगह ही नहीं रह गई है। तो ऐसे पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पढ़ाई है उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य हो। आधुनिक भाषाएं, विज्ञान तथा तकनीकी विषय आज के युग में अत्यंत उपयोगी हैं। अतः पाठ्यक्रम में अनेक बाधाएं होती हैं, परंतु उनको ध्यान में रखकर ही विषय को तैयार करना चाहिए। क्लियर। एक और बात है इसमें यह है कि कला, साहित्य आदि को उपयोगिता की दृष्टि से गौण स्थान मिलना चाहिए। यानी कि जो कला वाले सब्जेक्ट हैं उन्हें मुख्य सब्जेक्टों में ना जोड़कर उन्हें गौण स्थान दिया है। गौण का मतलब आप जानते हैं द्वितीय विषय के रूप में देना चाहिए। ठीक। उसके बाद आ जाता है यथार्थवाद की शिक्षण विधियाँ, रियलिज्म एंड टीचिंग मेथड। ज्ञानेंद्रियों को आन पर, ये गलत लिख गया है, ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना जाता है। क्या माना जाता है? ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना जाता है, मानते हैं। इसलिए मेलों की प्रशिक्षण का समर्थन करते हैं। मिल्टन बालकों को शिक्षा में यात्रा तथा आवश्यक है। भाई जो कहते हैं, मिल्टन जो कहते हैं कि शिक्षा की जो यात्रा है उसमें जो प्रशिक्षण है बहुत ज़रूरी है। लॉक से भी तेजघट तथा निरीक्षण को बालक की शिक्षा के लिए अवश्य मानते हैं। यानी कि वो कहते हैं, जो लॉक हैं वो भी कहते हैं निरीक्षण बहुत ज़रूरी है और भ्रमण। ठीक है। तो उसमें जो मुख्य विधियां हैं हम वो देख लेते हैं 1 by 1। पहली है हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। यथार्थवादी कहते हैं कि हमारी जो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, उनको प्रशिक्षित करके ज्ञान दिया जाए। इसी में ही व्यक्ति अपने भविष्य को सुधार सकता है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है शिक्षण का माध्यम मातृभाषा। जो शिक्षण का माध्यम हो, जो शिक्षा का माध्यम हो, वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। अगर हम मातृभाषा में अब शिक्षा देंगे तो वो उसका ज्ञान जो होगा स्थायी होगा, और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में उसे शिक्षा देंगे तो उसका ज्ञान जो है स्थायी नहीं रहेगा। रटने का अंत, यानी कि वो कहते हैं कि जो यथार्थवादी हैं वो सिखाने पर बल देते हैं, रटाने पर बल नहीं देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें अपने पढ़ाई को इस तरीके से करना चाहिए कि वो बच्चा सीख जाए। ऐसा नहीं है कि वो रट के पेपर पास कर ले, केवल उससे सीखने पर बल देने पर बात करते हैं यथार्थवादी। उसके बाद है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। यानी कि ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर हमने कुछ सीखा है, मतलब शिक्षण विधियों से हमने सीखा है, तो अनुभवों को भी उसमें जोड़ लेना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए कि अब
अपने अनुभव हों या दूसरों के अनुभव हों, वो छात्रों से आपस में साझा करते रहें और बच्चों के भी अनुभव को लिया करें। तो अनुभवों को टीचिंग मेथड में यूज जरूर करना चाहिए। और ये कहते हैं अमूर्त से मूर्त की ओर चलना चाहिए, यानी कि हमें जो टीचिंग मेथड है वो अमूर्त से मूर्त की ओर पर चलना चाहिए। और लास्ट है अभ्यास विधि, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यथार्थवादी ये कहते हैं कि अभ्यास पर ज़्यादा बल दो, अभ्यास से ही आप कुछ ना कुछ सीखते हो, अभ्यास ही हमें बहुत ऊपर ले जाती है। जैसे हम देखते हैं एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। यानी कि हम इतने अभ्यास करेंगे, जैसे सिल जो होता है पत्थर पर भी निशान डाल देता है रस्सी घिस घिस के, यानी कि बेर बेर चला चला कर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी तरीके से क्या होना चाहिए, हमारा यथार्थवाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। क्लियर? यथार्थवादी व शिक्षक, यथार्थवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। यथार्थवादी शिक्षक व्यक्ति निष्ठा से ऊपर वस्तुनिष्ठ मन स्थिति बनाए रखता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शिक्षक का स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक तरीके से छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कराता है। अगर वो ना हो तो शिक्षक जो है, छात्र जो हैं, आप जो मार्ग में आने वाली बाधाओं को खुद सुलझाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, पढ़ लीजिए। इसमें जो है यथार्थवादी शिक्षक शोध तथा अन्वेषण में विश्वास रखते हैं। यथार्थवादी शिक्षक हैं वो शोध कराने पर ज़्यादा बल देते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं यथार्थवादी तथा छात्र। यथार्थवादियों में छात्र रुचि एवं योग्यता के अनुसार अपना अध्ययन कराते हैं। यानी कि यथार्थवादी कहते हैं कि जितनी उनकी रुचि है, जिस चीज़ में रुचि है उसमें ही अध्ययन कराया जाए। वह शिक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। इसके बाद आ जाता है यथार्थवाद और विद्यालय। क्योंकि आप जानते हैं यथार्थवाद अपना एक अलग स्थान रखता है, विद्यालय की उपयोगिता को समझते हैं। वे चाहते हैं कि विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षित द्वारा बालकों को शिक्षा उनकी रुचि, क्षमता, बौद्धिक स्तरों के अनुरूप किया जाए। कुछ यथार्थवादी व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व देते हैं, परंतु ऐसे यथार्थवादियों की संख्या अधिक है जो कक्षा शिक्षण को मानते हैं। कक्षा शिक्षण की आवश्यकता विद्यालय के महत्व में वृद्धि करती है, परंतु वे विद्यालय के कृत्रिम वातावरण से दूर रखना चाहते हैं। उनके अनुसार विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण अवश्य, और यथार्थवादी सह शिक्षा को उचित मानते हैं। वे बालकों को यौन शिक्षा के लिए दिए जाने पर के पक्ष में हैं। यथार्थवादी और अनुशासन, यथार्थवादी को मर्दुल में विश्वास नहीं रखते, यानी अनुशासन मृदुल ना हो, सॉफ्ट ना हो। यानी कि बात करते हैं कि यथार्थवादी और अनुशासन, यथार्थवादी मृदुल अनुशासन पर विश्वास नहीं करते हैं। वे शिक्षा श्रम अन्य कार्यों पर विश्वास करते हैं, यानी कि मेहनत से की जाए वही शिक्षा ज़्यादा उपयोगी है। थैंक यू वेरी मच।